नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस के चपेट में आ चुकी है, जिसका इम्पैक्ट हेल्थ के साथ साथ इकोनॉमी पे भी हुआ है। माना जाता है कि ग्रेट डिप्रेशन जो कि 1929 में आया था, उसके बाद 2020 का रिसेशन सबसे बड़ा सेटबैक है। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि रिसेशन क्या होता है और ये इंडिया को कैसे हिट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेशन एक इकोनॉमिक साइकिल का स्टेज है जब किसी भी देश की जीडीपी कॉन्जिक्यूटिवली 2 क्वार्टर्स में निगेटिव हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं कि उस देश में रिसेशन आ गया है। रिसेंटली क्रिसिल, जो कि एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, उसने प्रेडिक्ट किया है कि इंडियन इकोनॉमी आने वाले साल में 5% से श्रिंक होगी, जो इंडिया को रिसेशन की ओर ले जाएगी। इंडिया में इससे पहले 3 बार, जैसे 1958, 1966 और 1980 में रिसेशन आया था, पर 2020 का ये 4th रिसेशन पहले 3 के मुकाबले अलग और सबसे खतरनाक है। पहले 3 रिसेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के फेल्यूर, जो कि वीक मानसून की वजह से हुए थे, बट 2020 का रिसेशन कोरोना वायरस और उसके चलते लॉकडाउन से हुए नुकसान का रिजल्ट है। चलो हम इस सबसे बड़े रिसेशन की वजह को डिटेल में समझते हैं। लॉकडाउन होने के बाद इंडिया का इकोनॉमिक साइकिल पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गए, ट्रैवल और टूरिज़्म सेक्टर को इम्पैक्ट हो गया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे भी असर हुआ। इन सब का इम्पैक्ट इकोनॉमी पे हुआ। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई और वो जॉबलेस हो गए। माइग्रेंट्स की तो दुर्दशा आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी। आने वाला समय में इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। कोरोना का एपिसेंटर है मुंबई, जो कि इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल भी है, जो आज बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहा है। इंडिया स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को करोड़ों का नुकसान हुआ है। बैंक के एनपीए काफ़ी बढ़ चुके हैं और वो अब लोन देने के लिए रेडी नहीं है। ऊपर से चाइना यूएस ट्रेड वॉर मेक सिचुएशन वर्स्ट। इस सिचुएशन को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया, जो कि 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 6 महीने का लोन मोरेटोरियम दे दिया। इसका मतलब अगर 6 महीने तक आप लोन नहीं चुकाते तो भी आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आरबीआई ने भी रेपो रेट को कम किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लोगों के बैंक अकाउंट में कैश ट्रांसफ़र भी हुआ। प्रधानमंत्री केयर फंड में जो लोगों ने डोनेशन किए, उसका यूज़ गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर के लिए कर रही है। पर ये सब मेजर्स इंडियन इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर निकालने के लिए काफ़ी नहीं है। हमें और भी चीज़ों को फोकस करना चाहिए। इस रिसेशन से बाहर निकलने के लिए हमें इंडियन इकोनॉमी को स्लोली और फेज मैनर में ओपन करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उनको टैक्स ब्रेक या टैक्स हॉलिडे देना चाहिए। एमएसएमई सेक्टर, जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसे क्रेडिट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाहिए। लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आए, इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होना चाहिए। इंपोर्ट को कम करने के लिए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हम सही मायने में आत्मनिर्भर हों। गवर्नमेंट के द्वारा न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होनी चाहिए, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट कम किया जा सके। इन द एंड हम इतना ही कह सकते हैं कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत मुश्किल है और हम सबको मिलकर उसका सामना करना चाहिए। गवर्नमेंट को राजनीति को थोड़ा साइड में रख के डेवलपमेंट और लोगों के हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। देयर इज़ अ सेइंग, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। ये वक्त भी चला जाएगा और अपना टाइम आएगा। टिल देन वर्क हार्ड एंड टेक केयर।